हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटीज का क्वेश्चन है। ये बैटरी ऑफ अ 10 वोल्ट्स कैरीज अ 20,000 कूलम ऑफ अ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ अ 20 ओम। द वर्क डन इन अ 10 सेकेंड इज। तो आपको एक बात पता है, क्या पता है? वर्क डन निकालना है। तो आपको पता है ना कि एक देखिए, वर्क डन निकालना है मतलब दिया क्या, पर लिखते हैं हम लोग गिवन दैट। गिवन दैट दिया क्या भैया? तो 10 वोल्ट्स दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ओके। और क्या दिया? 20,000 कुलाम ऑफ चार्ज, मतलब Q इक्वल टू 20,000 कुलाम दिया है। ओके। 10 सेकेंड T दिया हुआ है, 10 सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है? टू बी कैलकुलेटेड वर्क डन। तो वर्क डन को हम लिखेंगे W, इसको हम लोग निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? W बाई Q। तो W निकालना है, तो W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू Q। अब यहां पर देखना है, V का वैल्यू तो दिया हुआ है, Q का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? V कितना है? 10 और Q कितना दिया हुआ है? 20,000। तो कितना हो जाएगा? 2, 1, 2, 3, 4, यह ही 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁵ जूल आ जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ 10 सेकंड का तो कोई काम ही नहीं आया, तो नहीं आया तो नहीं आया, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा उनका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं और 10 सेकंड को ऐसे रख दिया, मतलब इसमें ऐसे क्या हुआ कि 10 सेकंड को दे दिया। अब बच्चों को लगेगा अरे यार 10 सेकंड का अपना एक यूटिलाइजेशन, एक यूज है ना क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, बॉय रिकॉर्ड्स दैट 4,000 जूल ऑफ अ वर्क। वर्क बोला, इट मींस दैट वर्क डन दिया हुआ है। ठीक है, तो W दिया हुआ है, चलिए 4,000 जूल हो गया। इज रिक्वायर्ड ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज, चलिए Q दिया हुआ है 10 कूलम। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ रजिस्टर ऑफ 50 ओम, रजिस्टर दिया हुआ है 50 ओम, चलिए ठीक है। द करंट पासिंग थ्रू इट इज, तो देखिए जब Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, W दिया हुआ है, तो यहाँ पर I इक्वल टू Q बाई T आप नहीं लगाएंगे क्योंकि T दिया ही नहीं है। आप भी क्या लगा देंगे? यहाँ से यहाँ लगा देंगे आप। अब V इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ, IR। आपको I निकालना है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज V अपॉन R। और V कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो V बराबर क्या होता है? W बाई Q। तो आप V की जगह क्या लिख देंगे? W बाई Q और इंटू R दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। W की वैल्यू कितनी है? 4,000 अपॉन Q कितना दिया हुआ है? 10। R कितना दिया हुआ है? 51, 1, 1, 1। कितना बचा? 40 और 5 8 जा 40। तो I स्कूल कितना आया? 8 एम्पियर। ये आपको क्या होगा? फाइनल आंसर। तो A नहीं, B नहीं, D भी नहीं, C आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको करंट निकालना है, तो इस पे आपको आई निकालना है। ठीक है, आप एक चीज यहां पर देख पा रहे होंगे ना कि यहाँ पर 20 ओम, 10 ओम, 5 ओम, इनका कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलो तो निकालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका इक्विवेलेंट निकालिए, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन R इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5। तो 20, 10, 5 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 1 प्लस 10 2 हो जाएगा, प्लस 5 4 हो जाएगा। तो 1 अपान क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 1 अपान R इक्वल टू 3 4 7 अपान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर R कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली R कितना हो जाएगा आपका? 20 अपान 7 हो जाएगा। निकालना क्या है? वोल्टेज दिया हुआ है आपको, क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? V अपान R हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर आप निकाल लीजिए। V की वैल्यू कितनी है? 6 है। R की वैल्यू कितनी है? 20/7 है। तो 20/7 लिख लीजिए। चलिए ऐसे लिख लीजिए पहले। I इक्वल टू कितना हो गया? 6 इंटू 7 चला जाएगा ऊपर, अपान हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 10 2 से, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो I इक्वल टू कितना आएगा? 21 अपान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू
2.1 एम्पियर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ओके